बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोगों के अंदर हमेशा ही दीगर अफराद के आखिरी अल्फाज को जानने का तजस्सुस होता है, ख़ास तौर पर मशहूर शख्सियात के। मगर बेशतर अफराद को इल्म नहीं होता कि मशहूर शख्सियात ने ज़िंदगी को खैराबाद कहने से पहले आखिरी अल्फाज में क्या कहा था, और अक्सर उसकी तस्दीक होना भी मुश्किल होता है। अब वो कोई दानिश की बात हो, मजाक या कुछ और, हर फ़र्द ने कुछ न कुछ आखिर में बोला ज़रूर होता है। आज की वीडियो में हम आपको मशहूर शख्सियात के मौत से पहले के आखिरी अल्फाज के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। टीबी मर्ज के माहिर प्रोफेसर रियाज अली शाह ने बताया कि कैद आज़म के आखिरी अल्फाज क्या थे। उनके मुताबिक कायद आज़म इतने कमज़ोर थे कि 2-4 जुमले बोलने के बाद ख्वाब में चले जाते थे। प्रोफेसर रियाज के मुताबिक हमने पाबंदी लगा रखी थी कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। एक नई दवा शुरू की थी, हम करीबी बैठकर उसके असरात देख रहे थे, लेकिन हमने महसूस किया कि कायद आज़म कुछ कहना चाहते हैं। तो हमने कहा कि ये अंदरूनी कशमकश तो ज़्यादा ख़राब करेगी। तो हमने कहा कायद आज़म फरमाइए, क्या फरमाना चाहते हैं। जो कुछ उन्होंने फरमाया वो मनोअन पेश है। कायद आज़म ने फरमाया, तुम जानते हो कि पाकिस्तान बन चुका है और मेरी रूह को तस्कीन मिली है। ये मुश्किल काम था और मैं अकेला उसे कभी नहीं कर सकता था। मेरा ईमान है कि ये रसूल खुदा का रूहानी फैज़ है कि पाकिस्तान रमज़ान की 27वीं शब को वजूद में आया है। कुरान मजीद भी 27वीं शब को नाजिल हुआ है। अब ये पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि उसे खिलाफत राशिदा का नमूना बनाएं ताकि खुदा अपना वादा पूरा करे और मुसलमानों को पूरी ज़मीन की पासदारी हो। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के आखिरी अल्फाज क्या थे। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में एक जलसे के दौरान फायरिंग करके कत्ल किया गया और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके आखिरी अल्फाज अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो के आखिरी अल्फाज क्या थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो से फांसी से कबल वसीयत तहरीर करने के हवाले से पूछा गया था, जिस पर उन्होंने मध्यम आवाज़ में जवाब दिया, मैंने कोशिश तो की थी मगर ख़यालात बहुत ज़्यादा मुंतशिर थे, इसलिए ऐसा नहीं कर सके और कागजात को जला दिया। उसके बाद वो फांसी तक खामोश रहे। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल के आखिरी अल्फाज। विंस्टन चर्चिल दूसरी जंग अजीम के दौर में बरतानिया के वज़ीर आज़म रहे और उन्हें अपने मुल्क हीरो समझा जाता है। उनके आखिरी अल्फाज ये थे, मैं अब उन सब से बेजार हो चुका हूँ। एप्पल कंपनी के शरीक बानी स्टीव जॉब्स के आखिरी अल्फाज क्या थे। स्टीव जॉब्स का नाम किसी के लिए गैर मारूफ नहीं, ख़ास तौर पर आईपॉड, आईफोन और आईपैड पसंद करने वालों के लिए। लबलबे के कैंसर के बायस 56 बरस की उम्र में इंतकाल कर जाने वाले स्टीव जॉब्स ने मरने से कबल कहा था, ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ। साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन के आखिरी अल्फाज क्या थे। इराक पर 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक हुक्मरानी करने वाले सख्तगीर आमिर सद्दाम हुसैन के आखिरी अल्फाज दर हकीकत कलमा तैयबा थे, जो फांसी से कबल पढ़ा था मगर मुकम्मल नहीं कर सके। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद। लेडी डियाना के आखिरी अल्फाज। प्रिंसेस ऑफ वेल्स से हटकर लेडी डियाना को उनके समाजी कामों के लिए भी जाना जाता है और फ्रांस में गाड़ी के हादसा में मौत से कबल रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये कहा, मेरे खुदा ये क्या हो रहा है। वेनेज़ुएला के हेगो शावेज के आखिरी अल्फाज क्या थे। हेगो शावेज 1999 से 58 साल में अपनी मौत यानी 5 मार्च 2013 तक वेनेज़ुएला के सदर रहे और मरने से कबल उनके आखिरी अल्फाज ये थे, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे मरने ना दो या मरने से बचाओ। एल्विस प्रेस्ले। एल्विस प्रेस्ले को किंग ऑफ रॉक एंड रोल कहा जाता है और बिलाशुबा अपने अहद के मकबूल तरीन गुलकार थे, जिनका इंतकाल 42 साल की उम्र में 16 अगस्त 1977 को हुआ। आखिरी लम्हात में उन्होंने कहा, ठीक है, मैं नहीं करता। पाकिस्तान में बोब मार्ले का नाम इतना मारूफ नहीं, मगर जमीका से ताल्लुक़ रखने वाले इस गुलकार के आखिरी अल्फाज ज़रूर मुतासिर कुन हैं, दोस्त से ज़िंदगी नहीं खरीदी जा सकती। अमेरिका में स्याफ़ामों के शहरी हकूक़ की तहरीक चलाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अप्रैल 1968 में गोली मारकर हलाक किया गया।
आखिरी लम्हात में उन्होंने कहा, अपनी खेल को यकीनी बनाएं, मेरे हाथ पकड़ लो खुदा, बहुत अच्छा खेलना। मदर टेरेसा इंडिया में 45 साल से ज़ायद अरसे तक बीमार, यतीम और गरीब अफराद की खिदमत करने वाली मदर टेरेसा के आखिरी अल्फाज ये थे, मसीह मुझे आपसे मोहब्बत है, मसीह मुझे आपसे मोहब्बत है। एडगर पोलन 19वीं सदी के मकबूल तरीन अमरीकी मुसन्निफ़ीन में से एक हैं और सिर्फ 40 साल की उम्र में चल बसे थे। उनके आखिरी अल्फाज ये थे, खुदा मेरी रूह की मदद करना। कार्ल मार्क्स का नाम किसी के लिए भी गैर मारूफ नहीं हो सकता और उनके आखिरी अल्फाज ये थे, आखिरी अल्फाज उन अहमकों के लिए होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में ज़्यादा बोला नहीं होता। चार्ली चैपलिन खामोश फिल्मों से लोगों को हंसा देने के माहिर चार्ली चैपलिन के आखिरी लम्हात में जब एक पादरी ने कहा, खुदा इसकी रूह पर रहम फरमाए, तो मज़ाहिया अदाकार ने जवाब में कहा, क्यों नहीं, आखिर ये इसी से तो ताल्लुक़ रखती है। बैटमैन के प्रस्तार दी डार्क नाइट के जोकर को कभी नहीं भूल सकते, जिसका किरदार हैथ लीजर ने अदा किया और नींद की ज़्यादा अद्वियात के नतीजे में वाक़या होने वाली मौत से कबल अपनी बहन से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, कैटी देखो, सब कुछ ठीक है, तुम जानती हो मुझे बस कुछ नींद की ज़रूरत है। अपनी मौत से कबल एक तकरीब से निकलते हुए गाड़ी पर सवार होने से कबल पॉल वॉकर ने कहा था, हम बस 5 मिनट में वापस आ रहे हैं। चार्ल्स डार्विन नज़रिया अर्तकाब पेश करने वाले साइंसदान चार्ल्स डार्विन के आखिरी अल्फाज थे, मैं मरने से डरने वाला आखिरी शख्स नहीं हूँ। एडिसन अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल और एक किताब फेमस लास्ट वर्ड्स के मुताबिक अपनी मौत से कबल एडिसन कोमा से बाहर निकल आए, आंखें खोलीं और अपनी बीवी से कहा, बाहर का मंज़र बहुत खूबसूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।